अल्लाह ने दुनिया एक ही बार बनाई या हमेशा बनाते हैं? अल्लाह ने एक कायनात नहीं बनाई है, एक दुनिया नहीं बनाई, एक बार हजारों। एक मैं बार बता रहा बनाई हूँ, या फिर let मतलब me tell you। किस कायनात क्वांटिटी की, नहीं पूछ रहा। जिसमें जिसमें हम रह रहे हैं वो। हाँ, अभी अल्लाह ने क्रिएशन की है ना, तो ये क्रिएशन वो हमेशा से करता आ रहा है या फिर एक ही बार की है उसने? इस कायनात को उसने एक ही बार बनाया है। ठीक है, चलिए। अच्छा, तो इसमें मेरा क्वेश्चन लागू होता है, आपके जो अल्लाह है, अगर आप उनके एट्रीब्यूट्स को इटर्नल मानते हैं तो मुझे इतना बता दीजिए कि क्रिएशन करने से पहले वो क्रिएटर कैसे था? अब जब इस कायनात को बना दिया, मैं और आप पैदा हो गए इस कायनात में, हमें पता चला कि हाँ, खुदा इस कायनात का बनाने वाला है। पैदा होने से पहले हमें नहीं पता था कौन बनाने वाला है, क्योंकि हम थे ही नहीं, कैसे पता होगा भाई। लेकिन अगर एक आम आदमी भी अपनी क्रिएशन अगर करता है, उसके करने से पहले वो उसका क्रिएटर है, तभी तो किया है, वरना कर ही नहीं सकता। मैं कह रहा हूँ कि व्हाट इज एट्रीब्यूट। मैंने जो एट्रीब्यूट के आपको टाइप्स बताए, आप उसको रिजेक्ट कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते, क्योंकि आप। ठीक है, लेट्स टॉक अबाउट व्हाट इज एट्रीब्यूट। इस कायनात की क्रिएशन हमने एक मर्तबा मानी है, आप इस कायनात की क्रिएशन हमेशा मानते हैं। कायनात छोड़ दीजिए, क्रिएशन किया ना एक बार, अगली बार करेगा क्रिएशन जब ये क्रिएशन करता खत्म हो रहेगा, जाएगी तो? करता रहेगा। जिस तरीके से दयालु, आप दयालु को इटर्नल मानते हैं? बिल्कुल, दयालु को इंटरनल मानते हैं। बताइए आगे। जब तक के उसने किसी के ऊपर दया नहीं की, तो कैसे मान लिया आपने वो दयालु है? कर तो रहा है, अभी कर रहा है ना। हमेशा से कर रहा है। जब जब कैसे? सृष्टि बनती है तब तब कैसे? दया करता है। जब से वेद का सृष्टि ज्ञान बनी है ना, लेके। सृष्टि नहीं बनने नहीं, से पहले, जब सृष्टि जब बनने से जब पहले वो सृष्टि दया कर रहा बनती था। है, जब प्रकृति मूल अवस्था में और जब जीव आत्मा प्रकृति का भोग नहीं कर रही, उस टाइम परमेश्वर दयालु था, तो उसने दयालुता कहाँ दिखाई? हाँ जी, हेलो हेलो हेलो, करण आवाज आ रही साहब, है मुझे? बिल्कुल आ रही है। क्या हालचाल है? बहुत बढ़िया, आप बताइए, आप कैसे हैं मुफ्ती जी? अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए, धन्यवाद। अच्छा, तो मेरे भी कुछ प्रश्न है, जो प्रश्न मैं लेके आया था। अच्छा, आपको पहले कुछ पूछना है मुझसे कि मेरा मंतव्य या सिद्धांत क्या है? मुझे लग रहा है कि आप सनातनी हैं। ठीक है, चलिए, धन्यवाद ऐसा ही है समझने के लिए। हाँ हाँ, ठीक है। जी। हाँ, चलिए, तो मैं अपना प्रश्न पूछता हूँ। देखिए, अब मेरा एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है कि आप पहले मुझे एक छोटी सी चीज क्लियर कीजिए कि अल्लाह ने दुनिया एक ही बार बनाई या हमेशा बनाते हैं? अल्लाह ने एक कायनात नहीं बनाई है, एक दुनिया नहीं बनाई, एक बार हजारों। एक मैं बार बता रहा हूँ, बनाई या फिर? let me tell you। किस कायनात क्वांटिटी की, नहीं पूछ रहा। जिसमें जिसमें हम रह रहे हैं वो। हाँ, अभी अल्लाह ने क्रिएशन की है ना, तो ये क्रिएशन वो हमेशा से करता आ रहा है या फिर एक ही बार की है उसने? इस कायनात को उसने एक ही बार बनाया है। ठीक है, चलिए। अच्छा, तो इसमें मेरा क्वेश्चन लागू होता है। मैं क्या क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, देखिए। देखिए, एक करता जो है वो तभी होता है जब वो कुछ करता है। जैसे मैं फोन बनाने वाला हूँ, ठीक है, मैंने फोन बनाया। तो जो एप्पल है, स्टीव जॉब्स ने एप्पल बनाया। तो जो एप्पल उसने बनाया, उससे पहले वो एप्पल का क्रिएटर या सीईओ या ओनर नहीं था, एप्पल बनाने के बाद हुआ, राइट? तो जब उसने वो बनाया एप्पल कंपनी, तो उसके अंदर एक एट्रीब्यूशन, एक जो है उसके अंदर नाम जुड़ा, ठीक है, उसके अंदर कुछ एडिशन हुआ। लेकिन आपके जो अल्लाह है, अगर आप उनके एट्रीब्यूट्स को इटर्नल मानते हैं तो मुझे इतना बता दीजिए कि क्रिएशन करने से पहले वो क्रिएटर कैसा था? ठीक, बहुत अच्छा। आपका अच्छा क्वेश्चन है, और इसीलिए मैंने आपके इस क्वेश्चन का जवाब पहले ही दे दिया था, लेकिन आपने उसको सुना नहीं, उसकी तरफ आपका जहन नहीं गया। मैंने क्या कहा कि इस कायनात को खुदा ने एक ही मर्तबा बनाया है, और यही कायनात खुदा का क्रिएशन नहीं है, बल्कि हजारों यूनिवर्सेस, हजारों कायनात हैं, जिनमें से कुछ को हम जानते हैं, कुछ को हम नहीं जानते। मिसाल के तौर पर जिनको हम जानते हैं, उनमें एक तो वही है जिसमें हम रहते हैं, दूसरी कायनात जिसको हम बरज़ख कहते हैं, तीसरी कायनात जिसको हम हश्र कहते हैं, चौथी कायनात जिसको हम जन्नत कहते हैं, पांचवी कायनात जिसको हम जहन्नम कहते हैं। ये पांच तो वो हैं। इसी तरीके से एक कायनात वो है जो इस यूनिवर्स से पहले की है, कि जिसको हम आलम अरवाह कहते हैं, कि जहां इंसानों की और जानवरों की रूहों को रखा गया और वहां बनाया गया। इसी तरीके से एक कायनात है जिसको हम आलम मिसाल कह लेते हैं। ये सारी की सारी वो कायनातें हैं कि जिनको हम जानते हैं। अल्लाह ने इनको किन किन वक्तों में बनाया है, किन किन वक्तों में नहीं, ये हमें नहीं पता। जाहिर सी बात है कि गॉडली जो काम होते हैं, इंसानों को उसकी तफसीलात का मालूम होना कोई जरूरी नहीं है। ये पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट आपने ये कहा कि जब तक के कोई आदमी वो काम ना करे, उसकी एट्रीब्यूट को आप साबित नहीं कर सकते। यही एक बहुत बड़ी फैलेसी है। वो फैलेसी ये है कि जब कोई स्टीव जॉब्स है, उसने आईफोन बनाया, राइट है, आईफोन बनाने के बाद लोगों ने उसको पहचाना कि वो आईफोन बना सकता है। लेकिन मुझे एक बात बताइए, क्या आईफोन बनाने से पहले वो आईफोन बना सकता था? आप लॉजिकली पूछ रहे हैं या फिर प्रैक्टिकली? लॉजिकली। हाँ, कर सकता था। तो अभी आईफोन नहीं बनाया,
लेकिन आईफोन बना सकता था, तभी तो बनाया। ठीक है, तो साबित हो गया कि बनाने से पहले, करने से पहले काम एट्रीब्यूट उसमें था, तभी तो किया ना। हाँ, हमें और आपको पता चला कि भाई आईफोन बना दिया स्टीव जॉब्स ने, दियरफॉर आईफोन का जो मेकर है, इन्वेंटर है, वो कौन है? वो स्टीव जॉब्स है। अब जब इस कायनात को बना दिया, मैं और आप पैदा हो गए इस कायनात में, हमें पता चला कि हाँ, खुदा इस कायनात का बनाने वाला है। पैदा होने से पहले हमें नहीं पता था कौन बनाने वाला है, क्योंकि हम थे ही नहीं, कैसे पता होगा भाई? लेकिन अगर एक आम आदमी भी अपनी क्रिएशन अगर करता है, उसके करने से पहले वो उसका क्रिएटर है, तभी तो किया है, वरना कर ही नहीं सकता। देखिए हाँ चलिए ठीक है, आपने उत्तर दिया लेकिन उत्तर में दोष है, ठीक है, मतलब गलती है दैट्स इसमें। फाइन, आप उस दोष को हाँ सामने रखें। हाँ, मैं बता देता हूँ। देखिए ठीक है, सही कह रहे हैं आप। जैसे मैं कहूँ कि दयालुता, ठीक है, दयालुता इंसान में हो सकती है, अच्छाई एक एट्रीब्यूट वो भी हो सकता है, लेकिन कुछ ऐसे एट्रीब्यूट्स होते हैं जो कि डिपेंड करते हैं आपके एक्शंस पे, लाइक क्रिएटर, डिस्ट्रॉयर, प्रिजर्वर आदि आदि, ठीक है। अगर मैंने तो देख कुम्हार का एक उदाहरण लेते हैं। कुम्हार क्या है? जो घड़ा बनाता है। क्या मैं कुम्हार को ये कह सकता हूँ कि भाई तुमने घड़ा नहीं बनाया, तुमने जिंदगी में कभी घड़ा नहीं बनाया, भले ही तुम्हें आता हो घड़ा बनाना, लेकिन इससे तुम कुम्हार बन गए। अगर उसको आता है फिर भी वो कुम्हार बन गया, तो ये दोष आएगा, क्योंकि उसने कुम्हार क्या है, बाय डेफिनेशन कुम्हार क्या है? कुम्हार मतलब जो घड़ा बनाता है। क्रिएटर क्या है? जिसने कुछ बनाया हो। क्रिएटर मतलब ये नहीं होता जो कुछ बना सकता हो। ऐसे मैं बहुत सारी चीजें बना सकता हूँ। मैं अगर चाहे तो मैं अभी लकड़ी का कोई एरोप्लेन भी बना सकता हूँ, मैं चाहूँ तो पेपर एरोप्लेन भी बना सकता हूँ, बहुत कुछ बना सकता हूँ मैं चाहता, या बहुत कुछ कर भी सकता हूँ। इससे मैं उसका ओनर नहीं बन जाता। मैं ये आप ये नहीं कह सकते कि तुमने ये किया है, तुम्हारे अंदर ये एट्रीब्यूट, जैसे पाप है, मैं चाहूँ तो अभी पाप कर सकता हूँ, लेकिन आप मुझे पाप ही नहीं कह सकते अभी, ठीक है, क्योंकि मैंने किया नहीं है वो। तो ऐसी एट्रीब्यूट भी एग्जिस्ट करती है जो कि एक्शन के ऊपर डिपेंडेंट होती है। अगर आपने वो एक्शन किया तभी वो एट्रीब्यूट आपको मिलेगी। आपके अल्लाह जब क्रिएटर के एट्रीब्यूशन लेते हैं, गुण लेते हैं, क्वालिटी लेते हैं, तब सेम लॉजिक अप्लाई होता है जो मैंने दिया, ठीक है। लेकिन आपने क्या बोला? आपने बोला कि एट्रीब्यूट्स जो है इटर्नल है, लेकिन आपको एट्रीब्यूट्स के वो दो भाग जो मैंने आपको बताया वो है। देखें, आप जिस चीज में फर्क नहीं कर रहे हैं वो ये है कि एट्रीब्यूट एंड द मैनिफेस्टेशन ऑफ दैट एट्रीब्यूट। जो एट्रीब्यूट का मैनिफेस्टेशन है वो इटर्नल नहीं है, ठीक है। ये बात याद रखिएगा कि हमारी थियोलॉजी में एट्रीब्यूट का मैनिफेस्टेशन इटर्नल नहीं है। आपने कुम्हार की मिसाल दी कि कुम्हार जिसके अंदर मिट्टी के बर्तन बनाने की सलाहियत है, जब तक कि वो मिट्टी का बर्तन नहीं बनाएगा तो हम और आप उसको कैसे पहचानेंगे कि वो कुम्हार है? ये जो उसने मिट्टी के बर्तन बनाए हैं, ये उसकी आर्ट का मैनिफेस्टेशन है, ठीक है। अच्छा, अब कुम्हार पर हम खुदा को की ये एनालॉजी क्यों नहीं कर सकते? उसकी वजह यह है कि कुम्हार खुद इटर्नल नहीं है, सही है। तो उसकी जो क्रिएशन होगी, जो उसके बर्तन होंगे, वो भी इटर्नल नहीं होंगे। लेकिन फिर भी थोड़ी देर के लिए हम मान लें कि ये जो बर्तन उसने बनाया है, ये मैनिफेस्टेशन ऑफ हिज आर्ट है। लेकिन वो एक आर्टिस्ट है, तभी तो वो वहां तक पहुंचा ना, बर्तन बनाने तक। ऐसा तो है नहीं कि वो माँ के पेट से पैदा हुआ, खट से उसने बर्तन बना दिया। आर्टिस्ट, उसके अंदर वो आर्टिस्टिक क्वालिटी थी, तभी उसने बर्तन बनाए। क्वालिटी थी, उसका मैनिफेस्टेशन हुआ है। तो क्वालिटी और एक्शंस या मैनिफेस्टेशन में फर्क करना पड़ेगा। इसी तरीके से खुदा ताला में ये क्वालिटी इटर्नली है, उसका मैनिफेस्टेशन जो है वो इटर्नल नहीं है। जब कायनात बनी तो उसका मैनिफेस्टेशन हुआ। हाँ धन्यवाद। देखिए यहाँ पर भी बहुत सारे दोष आते हैं, मैं आपको कुछ गिना देता हूँ। जी, पहले आपने ये बोला कि मैनिफेस्टेशन बाद में किया गया, लेकिन एट्रीब्यूट पहले था। लेकिन आपने मेरी बात को समझा नहीं। देखिए मैं ये नहीं कहना चाहता, मैं कह रहा हूँ कि व्हाट इज एट्रीब्यूट। मैंने जो एट्रीब्यूट के आपको टाइप्स बताए, आप उसको रिजेक्ट कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते, क्योंकि आप, ठीक है, लेट्स टॉक अबाउट व्हाट इज एट्रीब्यूट। सिफत, जिसको हम उर्दू में, अरबी में सिफत बोलते हैं, अंग्रेजी में एट्रीब्यूट या क्वालिटी, उसको डिफाइन कीजिए। जी, हम उसको, हाँ, हमारे सिद्धांत, हमारे दर्शन में उसको वादिया गुण कहते हैं, ठीक है। मैं अपने जी, हिसाब से जी, डिफाइन कर देता हूँ। जी, 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 कोई बात नहीं, इसको डिफाइन कीजिए। ये तो तर्जुमा हो हाँ, गया। हाँ मैं बताता हूँ। मैं गुण के दो भाग मानता हूँ। एक ऐसा गुण जो कि हमेशा से है उसके अंदर, जैसे दयालुता, या फिर हम कहे तो नैतिकता आदि आदि, ऐसे गुण होते हैं। दूसरा जो कि कर्म से जाने जाते हो, जैसे कुछ बनाना, वेद का ज्ञान देना, या फिर किसी का ज्ञान देना। हम भी यही कह रहे हैं, आप में और मेरे में कोई फर्क नहीं हुआ। आप में दोष है, आप में एक दोष है। दोष क्या है? आपने क्रिएशन एक बार मानी, लेकिन मैं जिस जगह से आता हूँ वो हमेशा से मानते हैं, ठीक है। नहीं, 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 होल्ड ऑन। हमने क्रिएशन इस कायनात की एक मर्तबा मानी है।
इस कायनात की क्रिएशन, वही मैं शुरू में आपको लेके जा रहा हूं, इस कायनात की क्रिएशन हमने एक मर्तबा मानी है। आप इस कायनात की क्रिएशन हमेशा मानते हैं। कायनात छोड़ दीजिए, क्रिएशन किया ना एक बार, अगली बार करेगा क्रिएशन जब ये क्रिएशन करता खत्म हो रहेगा, जाएगी तो? करता रहेगा। आपने तो अपनी सबसे पहली चीज कॉन्ट्रडिक्ट कर दी ना। आपने कहा कैसे? कि वो एक ही बार, मैं बताता हूँ, इस आपने कहा कि कायनात को वो उसने, सुनिए, इस कायनात को उसने एक मर्तबा क्रिएट किया, दोबारा इस कायनात को क्रिएट नहीं करेगा। ये कायनात डिस्ट्रॉयड हो जाएगी, हम उसके बाद अगले आलम में मैं जाएंगे, पूरे जन्नत में हर क्रिएशन की रोज बात कर रहा हूँ। क्रिएशन होगी, सर सर जन्नत सर में सर हर सर रोज और हर सर लम्हे सर क्रिएशन होगी। सर एक मिनट, मैं हाँ, कह रहा हूँ ये पूरी क्रिएशन मतलब क्या, मैं इस एक क्रिएशन की बात नहीं कर रहा, आप फालतू में मेरी आपने जगह इसी को वो क्रिएशन की दूसरे, बात की है। आपने आकर मैं कहा पूरे, दुनिया, खुदा एक ही मर्तबा बनाता है, कई मर्तबा बनाता है। हमने कहा आप दुनिया एक ही दुनिया, मर्तबा बनाता अच्छा है। अच्छा रुकिए, बाकी रही ये बात, दुनिया, रही बात क्रिएशन की, रही बात हाँ क्रिएशन की, हाँ, तो खुदा ताला की जो क्रिएशन है वो तो उसकी क्वालिटी है इटर्नल, लेकिन उसका जो मैनिफेस्टेशन है वो एक, दो या हजार मर्तबा क्रिएशन हुआ होगा। क्रिएशन की क्वालिटी होने से क्रिएटर कैसे हो गया, मुझे ये प्रूफ कीजिए। जिस जिस तरीके से दयालु, आप दयालु को इटर्नल मानते हैं? बिल्कुल दयालु को इंटरनल मानते हैं, बताइए आगे। जब तक के उसने किसी के ऊपर दया नहीं की, तो कैसे मान लिया आपने वो दयालु है? कर तो रहा है, अभी कर रहा है ना, हमेशा से कर रहा है, अनंत है, हमेशा अभी अभी कर रहा है ना वो। हमेशा से कर रहा है, जब जब कैसे? सृष्टि बनती है तब तब दया कैसे? करता है। जब से वेद का सृष्टि बनी ज्ञान है ना, देके, सृष्टि नहीं बनने नहीं, से पहले, जब सृष्टि जब बनने से जब पहले वो सृष्टि दया कर रहा बनती था है, नहीं नहीं आपके नहीं, एतबार से। जब जब आप ये देखिए, ये यहाँ पर आती बात, हाँ, मेरी इस सृष्टि में मैं मानता हूं कि मेरी ये जो सृष्टि है इससे पूर्व भी सृष्टि थी, सृष्टि बनने के बाद वो ज्ञान दे रहा है, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि ठीक, सृष्टि बनने के ठीक पहले है। दयालु कैसे था, क्योंकि तो क्योंकि मेरे एक मिनट मैं लेट मी समझ गया, कंप्लीट। मैं समझ गया कि आप ये मानते हैं क्योंकि हाँ सृष्टि हमेशा बिल्कुल, हमेशा से है, लिहाजा वो हाँ उसकी, उसका दया, उसका मैनिफेस्टेशन, उसकी दया का, चाहे वो बिल्कुल, रहम की सिफत हो, गजब की सिफत हो, या इसी तरीके से क्रिएशन की सिफत हो, उसका मैनिफेस्टेशन हमेशा हमेशा से। हम ये कह हाँ, रहे हैं कि उसके अंदर क्वालिटीज हैं, उसका मैनिफेस्टेशन इटर्नल नहीं है। तो इससे दैट्स द ओनली एट्रीब्यूशन नहीं, डिफरेंस। इससे उपाधि सिद्ध नहीं होती ना मेरे मुफ्ती जी, वही कह रहा हूँ मैं। देखिए मैं कह रहा ये हूँ कि मेरे और आप आपके मेरी, नजदीक नहीं होती भाई। मैं और आप जब पहचानेंगे, जब हम उसके उस एक्शन को देखेंगे, अगर वो एक्शन देखने के लिए हम है ही नहीं तो हम नहीं पहचानेंगे। लेकिन उसके, उसका लॉजिकली, मतलब ये नहीं कि वो मैनिफेस्टेशन नहीं है उसके अंदर। देखिए देखिए सुनिए, मैं मिसाल, एक मुफ्ती मिनट जी, एक मिनट, मुफ्ती मैं जी, मिसाल देता हूँ। होल्ड ऑन, मैं एक हाँ ठीक मिसाल है, दे चलो देता हूँ। बोलिए बोलिए। मैं मिसाल देता हूँ इस वक्त। हम्म, मैं एरोप्लेन उड़ाने की सिफत रखता हूँ, ठीक है? हम्म। इस वक्त उड़ा नहीं रहा हूँ, उड़ाने की सिफत रखता हूँ। मेरे अंदर वो नहीं नहीं, क्वालिटी है अभी एज ए उड़ा नहीं ह्यूमन रहे बीइंग। आप, पहले उड़ाया अभी है, मैं, बताइए, पहले पहले उड़ाया आपने? नहीं नहीं कभी नहीं, नहीं उड़ाया? मैं बिल्कुल, अगर मैं मान हाँ लीजिए, ठीक है, अगर मैं मान लीजिए एज अ ह्यूमन, मेरी जाहिर लिमिटेड कैपेसिटी है, वो लिमिटेड कैपेसिटी है कि मैं क्रिएटर नहीं हूं, आई एम नॉट एबल टू डू एवरीथिंग व्हाट आई वांट। लेकिन मैं एरोप्लेन उड़ाने की सिफत इस तरह रखता हूं कि मैं इंसान हूं, सीख कर ये काम कर सकता हूं, ठीक है? सीख कर ये काम कर सकता हूं, मैं लिमिटेड हूं। लेकिन खुदा अनलिमिटेड है, उसको सीखने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर मान लीजिए मेरे सीखे बगैर आप मुझे ये कह सकते हैं कि ये एरोप्लेन उड़ा सकता है, ठीक है, आप ये कह सकते हैं। इसी को हमारे यहाँ बोला जाता है, हमारे यहाँ क्या इस फिलॉसफी के अंदर बोला जाता है, अरबी में बता रहा हूँ, इंग्लिश में बता रहा हूँ। नंबर 1 बिलकुवा, जिसको हम बोलते हैं पैसिव क्वालिटी। नंबर 2 बिलफिल, जिसको हम बोलते हैं एक्टिव क्वालिटी। तो जब एक इंसान वो काम करने लगता है तो अब वो एक्टिवली उसकी वो एट्रीब्यूट हो गया। जब तक कि उसने वो काम नहीं किया लेकिन उसके अंदर करने की वो सलाहियत है, तो पैसिवली ही हैज दैट एट्रीब्यूट। वी ऑल कैन फ्लाई द प्लेन, हमारे अंदर वो पैसिव सलाहियत और सिफत है। एक्टिवली इसलिए नहीं है कि जो हम उड़ा नहीं रहे हैं। खुदा के अंदर जो सिफात हैं, जब उसने उसका मैनिफेस्टेशन नहीं किया हमें पता नहीं चला, लेकिन वो सिफात हमेशा से हैं, चूंकि वो क्रिएटर है, चूंकि वो ही इज अ सुप्रीम बीइंग, ही कैन डू एवरीथिंग। उसके पास लिमिटेशन नहीं है, हमारे पास लिमिटेशन है। हाँ हो गया। हाँ मैं अच्छा कह रहा हूँ कि इसमें अगर एक आपको, बात और मुझे शाहिद ऐड भाई, करनी थी, शाहिद भाई, शाहिद भाई, शाहिद भाई, एक शाहिद भाई, रुके शाहिद भाई, प्लीज रुके, प्लीज, आपने मुझे गलत मुझे बात मुफ्ती की साहब है, से बात आपने करनी है। शाहिद एक भाई, मिनट मुझे रुकिए, मुफ्ती साहब से थोड़ी बात नहीं नहीं, करनी है। एक मिनट बोलने दीजिए जी तौहीद साहब। भाई ने जो यहाँ पे आके सबसे पहले मुकदमा रखा था, दो इन्होंने यहाँ पे बातें की। एक तो इन्होंने कहा कि कुमार तभी कुमार कहलाएगा जब वो घड़ा बनाएगा, बिल्कुल वो तभी कुमार कहलाएगा। लेकिन यहाँ पे खुदा के हुनर की बात नहीं हो रही, बल्कि उसकी कुदरत की बात हो रही है। बिल्कुल, कुम्हार के अंदर कुदरत है किसी चीज को करने की, चाहे वो घड़ा बनाए तभी वो कुम्हार कहलाएगा। लेकिन क्या उसके अंदर कुदरत मौजूद है चलने की? क्या उसके अंदर कुदरत मौजूद है बोलने की? क्या उसके अंदर कुदरत मौजूद है हर काम को करने की? जब उसके अंदर किसी काम को करने की कुदरत है तो इसका मतलब वो कुदरत रखता है, यानी कि वो क्रिएशन कर सकता है। ये तो हो गई कुम्हार की बात। हाँ, इससे वही बात है ना, इससे उपाधि की और अभी थोड़ी देर पहले शायद इन्हीं से या राजू से किससे बात हो रही थी, स्टीव जॉब्स ने आईफोन बनाया, लेकिन वो बना सकता था तभी बनाया ना।
क्वालिटी थी उसके अंदर। प्रैक्टिकली वो भी इम्परफेक्ट होगा मुफ्ती जी। प्रैक्टिकल की बात नहीं हो रही है, लॉजिकल की बात हो रही है जी। तो और अगर आपको नहीं होता आपका जो लॉजिकल फैलेसी है ना आपके रिलीजन में, आर्य समाज में, वो ये है कि आप खुदा को अपने जैसा समझते हैं। जिस तरह आप में लिमिटेशन है, आप समझते हैं कि खुदा के अंदर भी वही लिमिटेशन होगी, देयरफॉर आप खुदा के काम को साइंस की बुनियाद के ऊपर जांचने की कोशिश करते हैं। यही आपके मजहब की सबसे बड़ी कमी है। अच्छा, चलिए अब थोड़ी देर बोलने दीजिए। करण भाई आप बिल्कुल बोलिएगा। आपने जो दूसरी बात यहाँ पे की कि आपका परमेश्वर पहले से ही दयालु था, अगर आप आर्य समाज से हैं पहले ये बता दीजिए। हमेशा से आर्य समाज से ही है जी। ठीक है, आर्य समाज से हैं। जब ये प्रकृति रजस तमस और सत्व गुण में मौजूद थी, यानी कि मूल प्रकृति थी, जीव आत्मा थी, उस टाइम क्या परमेश्वर दयालु था? उससे पहले था, हमेशा से था। नहीं, किस पे दया दिखाई? जब मूल अवस्था से मेरे भाई देखो, मैं तुमको बता रहा हूँ। तौहीद भाई रुको, मेरे को उत्तर देने दो। बहुत बढ़िया सवाल था, लेकिन आपने एक चीज मिस कर दी। एक बात बताइए, मूल अवस्था से अव्यक्त अवस्था से व्यक्त अवस्था में आने की जो ये प्रक्रिया है, ये अनंतर है या ये नैमित्तिक है? क्या मुझे आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए, सवाल मुझसे बाद में कीजिएगा। जब ये आपको सिद्धांत भी नहीं समझ आया, आपको मेरा लॉजिक नहीं समझ आया, प्लस आपको सिद्धांत भी नहीं समझ आता है समाज का। मैं क्या कह रहा हूँ कि पहले तो आपने क्वेश्चन घुमा दिया मेरे ऊपर, कोई दिक्कत नहीं है, अगर आपको मुझसे आंसर चाहिए वो मिल जाएगा। आपने तौहीद भाई, मैंने आपको इतनी देर, आप इतनी देर तक बोल रहे हो, मुझे तो बोलने दो तौहीद भाई। मैं कब बोल रहा हूँ भाई? तौहीद तो बोल ही नहीं है, अभी तो चुप था, अभी तक चुप था। सवाल तो आप जवाब नहीं दे रहे। आप ये बताएं, तो मेरे सवाल का मेरा सवाल ले लिया ना तो भाई देखें, ऐसी बात नहीं करते यार, ऐसी बात। अच्छा आप बोलिए, कृपया करके बोलिए। जब प्रकृति मूल अवस्था में थी और जब जीव आत्मा प्रकृति का भोग नहीं कर रही थी, उस टाइम परमेश्वर दयालु था। तो उसने दयालुता कहाँ दिखाई थी? क्योंकि प्रकृति भी इटर्नल है, मूल प्रकृति इटर्नल है और जीव आत्मा भी इटर्नल है, परमेश्वर भी इटर्नल है। इसका जवाब दीजिए। इससे मेरे सिद्धांत का खंडन कैसे हुआ? व्याप्ति लगाइए। आपने कहा ना वो दयालु है, दयालु तभी होगा आपके क्राइटेरिया के हिसाब से। कोई... है ना मूल अवस्था में, सुनिए, प्रलय काल में मूल अवस्था में जाती है ना, प्रलय काल में मूल अवस्था में जाती है। तो प्रलय काल में वो भाई प्रलय काल में कोई दया नहीं हुई, तभी तो वो भिन्न भिन्न थे। नहीं, अरे प्रलय काल से पहले तो व्यक्त अवस्था में थी ना भाई प्रकृति। वो तो भिन्न भिन्न थे ना, उस टाइम तो नहीं थे। कौन भिन्न भिन्न था? अरे भाई मैं क्या कह रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा कि भिन्न था। रुकिए, मेरे को समझा लेने दीजिए। आपको हिंदी आती है ना, मतलब आर्य समाज की जबान आती है ना? मैं आपको सिंपली एक्सप्लेन करूं। आप मुझे सिंपल सा जवाब दीजिए। जब मूल प्रकृति और जीव आत्मा भिन्न भिन्न थे, जब मूल प्रकृति जीव आत्मा भिन्न भिन्न थे, परमेश्वर ने दया किस पे दिखाई? कहाँ पे दया दिखाई? आत्मा पे दिखाई, व्यक्त स्वरूप में लाके शरीर बना के। वो तो उससे पहले नहीं थी ना? क्या बिल्कुल नहीं थी। अच्छा रुको, मूल प्रकृति का सुनिए, रुके बिल्कुल। अरे भाई, अरे तौहीद भाई, अरे मुझे बोल, अरे जवाब दे रहा हूँ भाई, जवाब तो नहीं, भाई। आप बात नहीं सुन रहे। मैं ये कह रहा हूँ, जब आप कह रहे हैं कि दया दिखाई, मेरी बात नहीं सुन रहे, मेरी बात नहीं समझा। देखिए ऐसा है, करण नाम है आपका? हाँ, बोलने दे। एक वक्त में उन्होंने आपसे एक सिंपल सवाल किया, और वो सवाल को मैं सवाल को उसको थोड़ा सा रिफ्रेश भी कर दूं कि अगर भाई मुझे तो बोलने दो यार, मुझे तो बोलने दो। इस्लाम का सवाल का क्या हुआ? मुझे तो जवाब देने दो। या आपको सवालात अच्छे नहीं लगते? लगते हैं भाई, बिल्कुल सवाल हैं, तो भी सवाल कर लेने दें। सिंपल सी बात है कि अगर खुदा के अंदर कोई एट्रीब्यूट है और वो इटर्नल है, तो फिर हमेशा उस एट्रीब्यूट का होना जरूरी है। तो अगर कोई काल ऐसा है कि जिसमें थोड़ी देर के लिए भी खुदा के अंदर दया नहीं है, तो फिर वो इटर्नल नहीं है। दैट इज हिज पॉइंट। सही कह रहा हूं मैं तौहीद साहब? तौहीद साहब, क्या मैंने बात सही कही? जी हजरत, आपने बिल्कुल। अब मुझे आप बताएं कि अगर मुझे आप बताएं कि उस काल में अगर कोई वक्त ऐसा गुजरा जब कुछ नहीं था, तो एट दैट वेरी मोमेंट क्या खुदा दयालु था? आ जाइए, ठीक है, चलिए। व्हाट इज दयालु? पहले ये देखिए, दयालुता, मैं कह रहा हूँ कि ईश्वर दयालु इसलिए है क्योंकि वो दया दिखाता है, इसलिए नहीं है कि हमेशा
भाई हमें इटर्नल का मतलब ही ये है कि इटर्नल का मतलब ही ये है कि वो हमेशा करता है काम, आपकी डेफिनेशन के एतबार से। नहीं ना ना ना, मेरी आपकी डेफिनेशन के एतबार से इटर्नल का मतलब है हमेशा करना, क्रिएटर का मतलब है हमेशा क्रिएट करना, तो दयालु का मतलब है हमेशा दिया दिखाना। दिया फोर उस काल में उसने दिया क्यों नहीं दिखाई उस खास मोमेंट में, जबकि वो हमेशा दयालु है। हजरत इन्होंने कहा भी है कि हमेशा से दयालु है। हाँ, हमेशा से दयालु है इन्होंने कहा। अरे बोलने तो दो भाई, बोलने तो दो। जी हो गई, हो गया काम। अरे रुक तो जाइए, मेरी बात होता ये है कि आप लोग आते हैं और जैसे ही हमारी तरफ से सवाल जाता है तो बोलने नहीं देते। अभी हजरत बोलने नहीं दे रहे थे, लेकिन मैं अपनी बात वाजे कर दूं। आर्य समाज का कॉन्सेप्ट ये है कि एक काल ऐसा है शुरू में कि जहां पे प्रकृति अलग है और जीव आत्मा अलग है और परमेश्वर अलग है। जीव आत्मा की इच्छा होती है कि वो किसी चीज का भोग करे, उसके अंदर ये इच्छा होती है कि वो भोग करे, तो परमेश्वर उन दोनों को मिला देता है, क्योंकि प्रकृति तो निर्जीव है, उस पर कोई वो नहीं है, मतलब वो कॉन्शियसनेस अनकॉन्शियसनेस है। तो जब जीव आत्मा को ये इच्छा होती है कि वो भोग करे, तो परमेश्वर उस पर दया दिखाता है और उसको जो है वो प्रकृति मिला देता है, यानी कि उसको एक भोगने के लिए शरीर दे देता है, जैसे हमारी आत्मा हमारा शरीर। तो लेकिन उससे पहले वो अलग अलग थे, तीनों अलग अलग अवस्था में पड़े हुए थे। तो जो उस अवस्था में था जब वो अलग अलग थे, तो उस टाइम तो परमेश्वर ने कोई दया नहीं दिखाई। जब जीव आत्मा ने इच्छा की तब जाके उसने दया दिखाई। राइट, तो उसकी इच्छा करने से पहले, यानी उस आत्मा की ख्वाहिश से पहले खुदा ने दया नहीं दिखाई, और वो है इटर्नल दयालु। तो फिर ये कैसे हुआ इटर्नल, जबकि उनके मुताबिक इटर्नल होने का मतलब ये कि वो हमेशा वो काम करता रहे। बिल्कुल जी, और हजरत यही समाज का बिल्कुल आर्य समाज का तो ये बिल्कुल सिद्धांत है, पहला सिद्धांत उनका यही है कि ईश्वर बगैर कारण के कोई कार्य नहीं करता, उसके लिए कोई ना कोई कारण होना चाहिए। तो जीव आत्मा का कारण था कि उसकी इच्छा हुई, इसलिए परमेश्वर ने वो कार्य किया। वो दया भी तभी करेगा जब उसके पीछे कोई कारण होगा। तो अगर वो बगैर कारण के कोई काम नहीं करता है तो वो कारण का या उस रीजन का के ऊपर डिपेंडेंट हुआ, और जो डिपेंडेंट है, और जो डिपेंडेंट हो वो खुदा कैसा। और वो क्रिएटर तो है ही नहीं, इनकी यहाँ कॉन्सेप्ट तो है ही नहीं क्रिएटर का। ये तो कुमार ही मानते हैं खुदा को, कि खुदा एक कुमार है, मिट्टी से और आग से और पानी से मिला के घड़ा बनाता है। जीवात्मा और प्रकृति, मूल प्रकृति से मिलके प्रकृति बनाता है, वो क्रिएटर तो है ही नहीं। एक मैंने आम ट्रेंड देखा है तौहीद साहब, हमारे पास जब आर्य समाजी आते हैं तो जब तक के वो क्वेश्चन करते हैं तो बड़े सिविलाइज्ड रहते हैं, जैसे ही हम क्वेश्चन करते हैं तो एकदम अनसिविलाइज्ड हो जाते हैं। ये क्या चक्कर है भाई? आपका तजुर्बा भी ऐसा ही है? हजरत ये तजुर्बा हर एक उस इंसान का है जिसने आर्य समाजी से बात की है। यही बात है। अच्छा जी, चले ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके पीछे का मैं बता देता हूँ आपको, इंशाल्लाह के बढ़ते हैं। इसके पीछे का कारण ये है कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने खेला है वन साइड जी, कि बॉलिंग करता रहे बंदा, वो 6 पे 6 मारते रहे, कभी उसको चांस ही नहीं दिया बैटिंग करने का सामने वाले को। एक चीज मुझे ख्याल, अपनी किताब में लिख दीजिए जी, एक चीज और मुझे ख्याल आ रहा है। इनफैक्ट मैं भी 2-3 दिन पहले एक किताब पढ़ा रहा था इस्लामिक फिलॉसफी पर, तो उसमें जो आर्य समाजियों का जो नजरिया है ना कि यूनिवर्स इटर्नल है और उसकी वजह यह है कि खुदा इटर्नल है और उसकी सिफात, ये एग्जैक्ट यही नजरिया जो ग्रीक फिलोसोफर्स हैं उनकी तरफ उनके नाम से उसमें बयान किया गया। और ये हकीकत है कि ग्रीक फिलोसोफर्स ने यही बात बयान की है जिसको हिंदू फिलोसोफर्स ने वहां से चुरा लिया कि जी यही सही नजरिया है। और उन्होंने कहा कि ये दरअसल हिंदू फिलोसफी थी जिसको ग्रीक्स ने चुराया है, हालांकि इसका उल्टा हुआ है। अच्छा, उसमें ये पूरी बात जब ग्रीक फिलोसफी का ट्रांसलेशन अरबी में हुआ तो कुछ मुसलमान भी इस चीज से मुतासिर हुए और उन्होंने भी यही समझा कि शायद ये यूनिवर्स इटर्नल है, वरना फिर खुदा इटर्नल नहीं होगा, उसकी सिफात जो उसकी एट्रीब्यूट्स हैं वो इटर्नल नहीं होंगी। अब अगर यूनिवर्स को इटर्नल मान लिया जाए तो ये बड़ा मसला है। तो कुछ मुस्लिम स्कॉलर्स ने, जिनको हम मुअतज़िला आज मानते हैं, उन्होंने खुदा की जो क्वालिटीज है उसी का इंकार कर दिया कि खुदा के अंदर क्वालिटीज ही नहीं है। यहां से गड़बड़ी शुरू हुई। तो उसके मुकाबले में फिर डायलेक्टिकल थियोलॉजियंस, जिनको हम मुतकल्लिमीन कहते हैं, उनका बाकायदा एक ग्रुप उठा कि जिन्होंने उस ग्रीक फिलॉसफी का इस्लामाइजेशन किया। और ये जो बात इन्होंने कही है कि सिफत के लिए जरूरी है कि
या एट्रीब्यूट के लिए जरूरी है कि वो काम हमेशा होता रहे। बाकायदा इसको हमारे यहाँ जो इस्लामिक फिलॉसफी या इल्म कलाम है उसको दसियों बीसियों दलाइल के जरिए डिबंक किया गया है, और उसका कुछ असर आपने अभी देखा कि स्टीव जॉब्स के मामले में ये खुद मान रहे हैं कि भाई स्टीव जॉब्स आईफोन बनाने से पहले भी आईफोन बनाने वाला था। तो जब ये प्रॉब्लम है कि वो स्टीव जॉब्स को तो यह हक देते हैं कि उसके अंदर सिफत हो, लेकिन खुदा को ये सिफत नहीं देते, और उसकी बुनियादी वजह यह है कि जो मेन फैलसी आर्य समाज के अंदर पाई जाती है वो ये कि वो खुदा को अपने जैसा कोई आदमी इंसान समझते हैं कि जो लॉज और जो रूल्स खुदा पर एप्लीकेबल हैं, इंसान पर एप्लीकेबल है, वही लॉज और रूल्स खुदा के ऊपर भी अप्लाई करते हैं कि चूंकि ये काम हम नहीं कर सकते लिहाजा खुदा भी नहीं कर सकता, एंड दैट इज अ प्रॉब्लम।